नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, सांसद वेल में पहुंचे। खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को बचाना जरूरी। केंद्र बोला, बहस के लिए तैयार, समय सीमा न थोपें। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभी नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष ने लगातार नारेबाजी की। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार इस पर फौरन चर्चा करे। सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील की कि वो इस पर कोई समय सीमा न थोपें। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने तर्क रखा है कि चर्चा में एसआईआर शब्द की जगह सरकार चाहे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म या किसी अन्य नाम का उपयोग करते हुए विषय को कार्यवाही में सूचीबद्ध कर ले। सरकार इस तर्ज पर राजी हो सकती है। वो इस पर अपना रुख बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेगी। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, दूसरा संशोधन विधेयक 2025 बिल पास हुआ। बाकी 2 बिल सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल और हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी से पास नहीं हुए। वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा संभव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। ये बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 30 सितंबर को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने इस चर्चा का प्रस्ताव रखा था। अब तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, हम लोकतंत्र को बचाने और अन्याय के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, विपक्ष नाराज है क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी को 200 से अधिक सीटें मिली। भारत की जनता एक विकसित भारत चाहती है। एसआईआर पर चर्चा होगी, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान हंगामा करना गलत है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संचार साथी ऐप को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा, गोपनीयता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। दूरसंचार विभाग का ये आदेश कि मोबाइल कंपनियां और आयातक संचार साथी ऐप को फोन में पहले से इंस्टॉल करें और उसे हटाया भी न जा सके, ये लोगों की गोपनीयता पर सीधा हमला है। रेणुका चौधरी ने आरोप लगाया कि ऐसा कदम निगरानी बढ़ाने का रास्ता खोलता है और इससे लोगों की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले लगातार निगरानी में रहने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम है और न ही कोई संसदीय निगरानी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।